देशवासियों, जय हिंद। पूरे विश्व में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है और हर कंट्री में रोज नई नई मौतों का आंकड़ा बढ़ा जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहां के लोगों को विचलित कर रही है। जिस प्रकार से अपन टीवी में जो न्यूज़ देखते हैं और जो आंकड़े देखते हैं, ये कोरोना भयंकर महामारी का रूप ले रही है और हो सकता है इतिहास को दोहराना दे, जहां पर महामारी के कारण लाखों लोगों की मौतें हुई है। विश्व का बड़ा से बड़ा धनी, बड़ा से बड़ा ताकतवर देश भी आज कोरोना का गुलाम हो गया है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस बीमारी से लोगों को कैसे बचाया जाए। हर हाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देश की इज्जत बचाए, देश के लोगों को बचाए। कोई उनके संसाधन, उनकी ताकत, उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी ख्याति कुछ काम नहीं आ रही है। ऐसे में विश्व का हर इंसान अपने घर में बैठकर ये सोचने पे मजबूर है कि आगे क्या स्थिति होगी, और इस स्थिति को लेकर मन का विचलित होना बहुत ही जरूरी है। विश्व में आजकल सबसे बड़ी बात ये उभर कर आ रही है कि भारत 135 करोड़ जनसंख्या का देश होते हुए वहां पर कोरोना क्यों हार रहा है। इस शोध पर पूरे विश्व काम कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि भारत एक विकासशील देश होते हुए भी वहां पर इस महामारी के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जीत गया है। भारत निश्चित बात है जीतने की कोशिश कर रहा है। विश्व के मुकाबले भारत जीता है, लेकिन 100% जीत अभी तक उसे हासिल नहीं हुई है। क्यों? भारत के हर राज्य में, हर शहर में रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि भारत में मौत की दर बहुत ही कम है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि इसका भविष्य में क्या होगा, क्या मौत की दरें ऐसे ही रहेगी या बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा सोचने की वाली बात है। देश को लापरवाह नहीं होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बार बार यही दोहरा रहे हैं कि आप बिल्कुल कोरोना को लेकर लापरवाह मत होइए। निश्चित बात है कोरोना भारत में हार गया है, लेकिन क्या लोग भी हार गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए? क्या लोग भी हार गए हैं मुंह पे मास्क लगाने के लिए? क्या लोग भी हार गए हैं हाथ धोने के लिए? आपको इससे नहीं हारना है। आपको जो भी दिशा निर्देश हैं उसे मानना है, उसका पालन करना है। जिंदगी पटरी पे लौट आएगी, बहुत ही जल्दी लौट आएगी। लोगों का कुछ भी आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, कमाई रुक गई है, लेकिन वो आगे भी कवर हो सकती है। माना कि आपकी नेट इनकम का लॉस हो रहा है, आपने खर्चे भी क्या किए। आमदनी हुई है, नहीं हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके खर्चा भी नहीं हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। ठीक है, आपके बड़े बड़े इरादों की पूर्ति नहीं हुई हो, लेकिन ये चिंता वाली बात नहीं है। इस जिंदगी में आप तरोताजा जी रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने घरों में खुश हो, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग किसी भी गलती या छोटी सोच या अफवाह के कारण शहरों से गांव की ओर निकल गए थे, अब वो भी धीरे धीरे अपने गांवों में पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, और आगे भी जिनको जाना है वो संयमित ढंग से सरकार उसकी सुविधा कर रही है और धीरे धीरे
हर चीज शांति की ओर अग्रसर है। आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आने वाली जिंदगी को हम एक नई रौनक देना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। छोड़ दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से कंट्री में क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपने घर से, अपने मन से आरंभ कीजिए कि मैं अच्छा हूं, मेरे घर वाले अच्छे हैं और मुझे हर हाल में अपना जीवन यापन करना है, और वो भी अच्छी आमदनी से, अच्छा व्यापार करके, अच्छी कमाई करके मुझे जिंदा रहना है। निश्चित बात है, इरादे कम होंगे, लक्ष्य कम होंगे, और जितने इरादे लक्ष्य कम होंगे उसकी पूर्ति भी 100% होगी। ये आप मान के चलिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। घरों में जहां तक रह रहे हो, ये समझिए घर एक मंदिर होता है और उस मंदिर के अंदर आप पुजारी के जैसे रह रहे हो। कुछ भी नहीं बिगड़ा है आपका। आपका जो बिगड़ रहा है मानसिक संतुलन, वो सिर्फ इसलिए बिगड़ रहा है कि आगे क्या होगा, व्यापार क्या होगा, मैंने पैसा उधार दिया है लोगों का, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, किसकी नीयत खराब होगी या नहीं होगी। छोड़ दो, सब कुछ नहीं होगा। इस संसार में इंसान जिंदा रहना चाहता है अपने परिवार, समाज और अपने व्यवहार के साथ, और वो व्यवहार को पालेगा। ये हिंदुस्तान का इंसान है। ऊंचे से विचार रखने वाला, अपनी मॉरल को हमेशा हाई रखने वाला इंसान, वो भारत का कभी किसको धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई किसका नुकसान नहीं देगा। ठीक है, आपको संयमित रहना पड़ेगा, आपको धीरज रखनी पड़ेगी यथास्थिति देखकर कि निश्चित बात है इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, कम है, या जो है उसमें कमी हो रही है। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। आप आराम से, मौज से अपने जीवन को जीने के अरमान को रोज नया आयाम दीजिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए। लोगों को गलत धारणाओं में उकसाने के लिए मजबूर किसी को मत करिए। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। जान है तो जहान है। अगर आपकी जिंदगी है, आपकी दुनिया आगे है, और आपकी दुनिया को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हो। और अगर आपकी जिंदगी है, आप जो चाहे स्थिति अपनी कमाई के द्वारा जीवन में बना सकते हो। फर्क जरूर आया है, आने दो, कोई बात नहीं। तेजी की सफलता के लिए कुछ रुकाव आना जरूरी है, और ये जो खामोशी है ना, ये अच्छे सुकून की द्योतक है। आप बिल्कुल संयमित रहिए और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए, ईश्वर से उनकी प्रार्थना कीजिए कि उनके जितने भी अच्छे विचार हैं वो देश के लिए हितकारी साबित हो, देश की जनता के लिए परोपकारी सिद्ध हो। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे देशवासी कुशल रहे, सुखी रहे, हंसमुख रहे, आशावान रहे। और इंसान जिंदा रहते हुए अगर वो आशा छोड़ देता है तो ये समझ लो उसकी जिंदगी में कुछ खामी है। इसलिए बिल्कुल जिंदा रहिए, अपनी आशा को जिंदा रखिए और जीवन के साथ न्याय करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई।